हेलो मेरे दोस्तों। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट करा था और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमने न्यू पीएसआर की कैलकुलेशन स्टार्ट करी थी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने दो बातें कवर कर ली थी अपनी। एक तो आपका इंट्रोडक्शन टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और एक इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसको हमने स्टार्ट करा था। आज ये वाला हम खत्म कर देंगे, मतलब आज की क्लास के अंदर हम अपना पीएसआर को खत्म कर देंगे पूरा। मतलब इसमें दो सिचुएशन रह गई, एक मैं आपसे डिस्कस कर चुका था। होपफुल आप नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन सीखते हैं। आज पूरी खत्म करते हैं न्यू पीएसआर की कैलकुलेशन। प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था आपसे कि भाई ये वाला कर लेना, एटलीस्ट ये कर लेना। तो करा होगा, नहीं करा हो कोई बात नहीं, कर लिया होगा वैसे तक, इतना छोटा सा था। अच्छा, तो आज बात करते हैं सर आगे सिचुएशन की। तो मैंने कहा था देखो, न्यू पीएसआर में बी एक्वायर न्यू पार्टनर जो आएगा वो अपना हिस्सा लेकर आएगा, लेगा किससे? ओल्ड पार्टनर से लेगा। किस रेशियो में? वो अपनी ओल्ड रेशियो में ले सकता है, इन अ पर्टिकुलर रेशियो और इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन। तो आज हमने पिछली क्लास में करा था, अगर नया पार्टनर पुराने पार्टनर से अपना हिस्सा ले रहा है तो वो ओल्ड रेशियो में ले रहा है। तो उसमें 3 केस सीखे थे। आज हम पढ़ेंगे, अगर नया पार्टनर अपने हिस्सा ले रहा है पुराने ओल्ड पार्टनर से, वो एक पर्टिकुलर रेशियो में ले रहा है और एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में ले रहा है। तो सिचुएशन नंबर 2 कहता है, व्हेन न्यू पार्टनर में एक्वायर हिज और हर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशियो। देखेंगे सर, तो जो पहला वाला केस था उसके अंदर हमने 3 केस पढ़े थे पहले सिचुएशन में। अब जो सेकंड सिचुएशन है उसके अंदर हम भी देखते हैं कितने केस है। सबसे पहले लिखेंगे, व्हेन न्यू पार्टनर, लिखेंगे साथ साथ, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज और हर शेयर, when new partner acquire his or her share from old partner, from old partner, when new partner acquire his or her share from old partner in a particular ratio, फिर हम पढ़ेंगे in a particular fraction। क्लियर है या नहीं है? और फिर जाकर हमारा ये खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहला हमारा ये सिचुएशन नंबर 2 कहता है कि अगर कोई नया पार्टनर अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से ले रहा है, वो किस रेशियो में लेगा? किसी ना किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में लेगा। ओल्ड रेशियो में नहीं, किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में लेगा। तो केस नंबर 1 इसका करते हैं। देखते हैं इसमें कितने केसेस हमें पढ़ने हैं। इसमें दोस्तों हमें सिर्फ एक ही केस पढ़ना है, इसमें ज्यादा केस है नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर रेशियो वाला हम पहले सीख चुके हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने लास्ट के जब सीखा था तो हमने देखा था कि भाई जो पुराना पार्टनर, जो नया पार्टनर आ रहा है, वो पुराने पार्टनर से इक्वल रेशियो में ले रहा है। मतलब ये भी तो एक तरीके की रेशियो हुई। चलो एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। इसके अंदर कोई केसेस नहीं है, सिचुएशन नंबर 1 में एक ही केस है, तो केस का नाम नहीं देते। सिंपली हम कहते हैं कि भैया ये लो हमारा एग्जाम्पल, सिचुएशन ये है और इसका केस ही यही बन गया। मतलब यही सिचुएशन यही केस। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि किस तरीके से पर्टिकुलर रेशियो में ले सकता है। ठीक है ना? और कोशिश करेंगे कि अगर हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट आज क्लास होता तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, एक काफी अच्छा हम आगे पहुंच जाएंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना गुडविल। गुडविल में टाइम लग सकता है कम से कम 2 या 3 क्लास में पूरा गुडविल खत्म करा दूंगा। 2 क्लास में इनफ है, एग्जाम्पल के साथ कराऊंगा। ठीक है दोस्त? तो भैया देखो, एग्जाम्पल कहता है कि ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है, इनका रेशियो 2:1 है। भैया सी को करा एडमिट, सी को एडमिट करा गया है और वो 25% के शेयर से करा गया है। 25% का शेयर निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? यस सर, अभी निकाल देंगे। अच्छा, जो सी एक्वायर कर रहा है, सी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1, बस इतना सा है, इन द रेशियो ऑफ 2:1। भाई ये केस पर इन द रेशियो ऑफ 2:1, मतलब सी का जो शेयर है, सी का जो शेयर है वो, सी का जो शेयर होगा जो एडमिट हो रहा है, सी पार्टनर, उसका जो शेयर है वो उसमें से 2:1 के रेशियो में ले जा रहा है। मतलब 2/3 ले रहा है ए से और 1/3 ले रहा है बी से। 2:1 का मतलब क्या होगा? 2/3 किसका है? ए का, और 1/3 किसका है? बी का। ये क्वेश्चन सेम हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। ऐसा प्रीवियस क्लास में 2/1 की जगह 1:1 था, इक्वल शेयर में ले रहा था। और हमने कैसे करा था? हम देखो, मैंने प्रीवियस का क्लास के अंदर जो मैं करा रहा हूं वही, व्हेन अ न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन, इक्वली ना लिख कर लिख देता इन द रेशियो ऑफ 1:1, तब भी तो बात वही पड़ती ना दोस्तों, इन इक्वली या इन द रेशियो ऑफ
1:1, ठीक है ना। तो यही था, सबसे पहले हमने क्या करा था, जरा ध्यान दीजिए। हमने कहा था देखो ए और बी का रेशियो दे रखा था, सी का आपको दे रखा था ये, और सी किससे ले रहा है, सी ए से ले रहा है 1:1, मतलब 1/2, 1:1 में ले रहा है ना, मतलब ए सी 1/10 हिस्सा लेगा वो ए और बी से 1:1 में ले रहा है, तो 1:1 में मतलब आधा इससे लेगा ए से, आधा बी से लेगा, तो सी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ए, कितना लेगा, आधा। आधा निकालने के लिए करना पड़ेगा, पहले 1/10 का आधा निकालूंगा, 1/20 लेगा ए से, और आधा निकालूंगा लेगा बी से। और सेम प्रोसीजर दोस्तों यहीं पर है, वही केस है यही है, बस उधर 1:1 ना देकर 2:1, ये 2:1 नहीं होगा दोस्तों, ये 3:2 होगा, दोनों सेम ही हो जाएगी ना, 3:2 की रेशियो में ले रहा है, 3:2 की रेशियो में। अब देखो करना कैसे है, बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले तो आप ये फाइंड करो कि भाई सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 25/100, 25 एकम 25, 25 जो के 100, 25 बन जा 25, 4 जा 100 होता है, तो 1/4 शेयर है। अब मेरी बात सुनना, सी एक्वायर फ्रॉम ए इज इक्वल टू 1/4 जो उसका शेयर है, सी जो है दोस्तों, सी जो है, सी का जो शेयर है 1/4, ये सी ले रहा है ए से और सी ले रहा है बी से इन अ पर्टिकुलर रेशियो, और वो रेशियो क्या है 3:2। तो मतलब 1/4 में से 1/4 अगर मान लो ये है 50,000 रुपए, 1/4 मान लो अगर ये 50,000 रुपए है, तो 3/5 लेगा किससे, 3/5 लेगा ए से और 2/5 लेगा बी से, समझ में आ रहा है। तो 50,000 का 3/5 निकालूंगा तभी तो पता चलेगा कि ए से कितना लिया है, ठीक है। तो इसलिए पहले क्या करेंगे, 1/4 में से पहले ये देखेंगे कि 1/4 को अलग बांटो, पहले ये 1/4 जो हिस्सा है ना सी का, इसको पहले बांटो, डिस्ट्रीब्यूट करो, ये ए से कितना लिया है और बी से कितना लिया है, ये ए से कितना लिया है और बी से कितना लिया है। तो मैं क्या कहूंगा, सी एक्वायर फ्रॉम ए, सी ने ए से कितना लिया, तो हम कहेंगे भाई सी का शेयर है 1/4, क्या पूरा 1/4 ए से लिया है, नहीं, इस 1/4 का 3/5 हिस्सा ए से लिया है और 2/5 हिस्सा बी से लिया है। तो 3/5 निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, यस सर। ये समझिए मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ रहा है और माइनस क्यों करना पड़ रहा है, पहले मैं निकालूंगा कि 1/4 का 3/5 हिस्सा कितना होता है और 1/4 का 2/5 हिस्सा कितना होता है। मैंने निकाला तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 1 जा 3 और 5 4 जा 20, तो मतलब सी जो है ए से 3/20 हिस्सा ले रहा है। ऐसी सी एक्वायर फ्रॉम बी 1/4 का बी से कितना लेगा, 1/4 तो टोटल शेयर था उसका, और बी से कितना ले रहा है 2/5 हिस्सा ले रहा है, तो भैया 2/20। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सी है ना, उसने ए से तो लिया भैया 3/20, बी से लिया उसने 2/20, 3/20 और 2/20 को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 1/4। तो मैंने इसका ब्रेकअप कर लिया कि 1/4 जो सी का शेयर था, वो शेयर ए से लिया गया है 3/20, बी से लिया गया है 2/20, दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा 1/4। क्लियर है नहीं है। तो सी ने ए से कितना लिया 3/20, तो मतलब ए ने सैक्रिफाइस करा। अगर सी ए से 3/20 ले रहा है तो ए सैक्रिफाइस कर रहा है। तो मैंने कहा बताओ सिंपली ए का नया शेयर क्या हो जाएगा, भाई ए का पहले वाला शेयर कितना था सर, ए का पहला शेयर था 2/3, तो ए का शेयर है 2/3, ठीक है। इसमें से ए ने कितना सैक्रिफाइस करा, सी एक्वायर फ्रॉम ए बोल लो या ए सैक्रिफाइस फॉर टू सी, ये बोल लो। सी ने एक्वायर करा ए से, मतलब सी ने हिस्सा लिया ए से, तो ए ने सैक्रिफाइस करा ना सर, बात तो एक ही है। तो 3/20 सैक्रिफाइस कर दिया, तो इसका टोटल रेशियो ये था, जिसमें से इसने 3/20 सी को दे दिया। अब जो बच जाएगा वो उसका न्यू माना जाएगा ना। लो भाई, तो 3 2 6 आ जाएगा 60, 2 को उसको मल्टीप्लाई करेंगे 40, 3 3 या 9 कर देंगे, इधर माइनस का 9 आ जाएगा, यह आ जाएगा 31/60। तो अब इसका न्यू रेशियो हो गया 31/60। बी का निकालो सेम एज इट, भाई बी का जो ओल्ड शेयर था वो था 1/3। अब 1/3 में से बी ने कितना हिस्सा दे दिया 2/20 दे दिया, तो 1/3 में से टोटल शेयर बी का ये था, उसमें से इतना दे दिया, जो बच जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, आपसे न्यू चले जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये आ जाएगा 20 और ये हो जाएगा -6, ये आ जाएगा 14/60। अब बताओ सी का शेयर तो मुझे ऑलरेडी गिवन है, या तो आप डायरेक्ट 1/4 लिख लो। ये एक तरीका और होता है कि भाई सी ने ए से लिया 3/20 और बी से लिया 2/20, तो 3/20 प्लस 2/20 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 5/20, 5 बन जा 5, 5 4 जा, तो आगे ना देखो 1/4। तो 1/4 का ब्रेकअप करा था मैंने,
ब्रेकअप नहीं वाला, ब्रेकअप नहीं, 1/4 का ब्रेक, बाइफरकेशन करा कि भैया 1/4 में से 3/20 तो लिया गया ए से और 2/20 लिया गया बी से, तब जाके दोनों को जोड़ने के बाद 1/4 बना। अब इसको मुझे क्या करना है, बेस सेम करना है। बेस सेम करने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरा 60 बन जाए। तो इसको निकालने के लिए 60 को 4 से डिवाइड कर दो। 60 को जब आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो 15, तो 15 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 को, कैसे निकाल फाइंड आउट करें, 60 को इस 4 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 15, तो 15 से मल्टीप्लाई 15 से डिवाइड, तो 15/60 आ गया। आ गई आपकी न्यू रेशियो, ये आ गया न्यू रेशियो, ए रेशियो, बी रेशियो, सी। ये आ जाएगा सर आपके पास कितना, 31/60, 14/60 और 15/60। तो इनका सबसे बेस सेम है नीचे का, तो 31:14:15। क्या समझ में आया। तो अगर कभी भी कोई पार्टनर किसी न्यू पार्टनर जब ओल्ड पार्टनर से किसी पर्टिकुलर रेशियो में लेता है तो वो इस तरीके से न्यू पीएसआर फाइंड आउट किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें एक ही केस था, तो अब हम अपने नेक्स्ट केस में चलते हैं, जो कि है व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज और हर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन। इसके अंदर एक दो केस है, इसके अंदर केसेस है। ये हमारा सिचुएशन नंबर जो सेकंड थी वो खत्म हो गई, मतलब पर्टिकुलर रेशियो आप चेंज करते रहो, रेशियो तो है, अब मैं इसको चेंज करता रहूंगा तो क्वेश्चन बनता रहेगा। अब जैसे कि मैंने कहा भाई ए और बी का रेशियो है 5:2 और इसे ले रहा है 1:1 की रेशियो में, या 2:3 की रेशियो में, या 4:4 की रेशियो में। अब तो यही है ना, पर्टिकुलर रेशियो चेंज करते जाओ, क्वेश्चन बनते रहेंगे वो तो, पर कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना सर। सिचुएशन नंबर 3, और क्या कहता है वो, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज और हर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन, इन अ पर्टिकुलर, बस रेशियो ना देकर आप क्या दे देगा, फ्रैक्शन करना वही है दोस्तों, इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन। अब इसके अंदर अलग अलग केसेस है, एक दो केसेस उसको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब जो नया पार्टनर है पुराने पार्टनर से अपना हिस्सा किसी पर्टिकुलर रेशियो में नहीं ले रहा, ना ओल्ड रेशियो में ले रहा है, अब ले रहा है वो एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में। ठीक है जी, आओ सर इसका केस नंबर 1 देखते हैं। देखते हैं केस नंबर 1 क्या कहता है। केस नंबर 1 कहता है कि व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर वर्ड यूज नहीं करेंगे, न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन इन अ क्वेश्चन, नॉट गिवन इन क्वेश्चन। न्यू पार्टनर जितना शेयर है उसका क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, बट ओल्ड पार्टनर सरेंडर हिज शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। क्वेश्चन आपका बनेगा कि जब आपको न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर, और जो ओल्ड पार्टनर है अपना हिस्सा सरेंडर कर रहे हैं। देखो दो चीज होती है दोस्तों, एक्वायर और सरेंडर में डिफरेंस क्या होता है, एक होता है एक्वायर, एक होता है सरेंडर। आप मान लो ओल्ड पार्टनर हो, मैं नया पार्टनर एडमिट हो रहा हूं, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं एक्वायर कर रहा हूं आपका हिस्सा, और आप अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो आप चीज को अपने हिस्से को सरेंडर कर रहे हो। तो यहां पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मतलब दोनों का एक ही है दोस्तों। अगर न्यू पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो न्यू पार्टनर पुराने पार्टनर के शेयर को एक्वायर कर रहा है, ले रहा है, और अगर पुराने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो एक्वायर तो ना कर रहा है, वो तो सरेंडर कर रहा है, वो तो दे रहा है। तो फर्क अलग है। इधर क्या है, पहले हम कर रहे थे कि न्यू पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, अब हम न्यू पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे, अब हम ओल्ड पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि ओल्ड पार्टनर नया पार्टनर को अपना हिस्सा कितना दे रहा है, देने को मतलब सरेंडर, छोड़ रहा है अपना हिस्सा। तो सरेंडर और एक्वायर में डिफरेंस होता है, हाँ होता है, बस पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, बाकी मतलब एक ही होता है। अगर आप न्यू पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो न्यू पार्टनर अपना हिस्सा छोड़ेगा या लेगा, सर लेगा,
मतलब लेगा पुराने पार्टनर से तो एक्वायर वर्ड यूज करते हैं, और पुराना पार्टनर अपना हिस्सा लेगा नहीं, पुराना पार्टनर अपना हिस्सा छोड़ देगा, इसलिए सरेंडर वर्ड का यूज करते हैं। तो पहला केस कहता है, केस में पढ़ा देता हूं आपको, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। पहले तो नया पार्टनर का शेयर क्या कितना लेकर आया वो गिवन नहीं होगा, वो तो निकाल लेंगे ना, बस हमें ये बता दो नया पार्टनर का शेयर कितना है। अभी तक क्वेश्चन में गिवन होता था, अब नहीं गिवन होगा, कोई बात नहीं, हमें उसका चाहिए भी नहीं, हम तो वैसे ही फाइंड आउट कर लेंगे। बस हमें ये चाहिए कि पुराने पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कितना हिस्सा छोड़ रहे हैं, ए कितना छोड़ रहा है, बी कितना छोड़ रहा है, उन दोनों को जोड़ दूंगा तो न्यू पार्टनर का शेयर आ जाएगा, है ना भाई। चलो एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो ए और बी दो पार्टनर है, इनका रेशियो आपको दे रखा है 3:2। ठीक, बड़े सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, चीजों को समझिए बस। यहां मैं अब ओल्ड पार्टनर के पॉइंट से सोचूंगा, ए सरेंडर his share in favor of A, surrender his share in favor of C। कितना हिस्सा छोड़ रहा है, 1/5 हिस्सा छोड़ रहा है, मतलब ए अपने शेयर में 1/5 हिस्सा छोड़ रहा है, इसको दे रहा है, ए को दे रहा है। ऐसी बी सरेंडर हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, कितना, ये 2/5 हिस्सा छोड़ रहा है। पहले समझिए, मेरे पास टोटल 50,000 है, ठीक है, 50,000 में से मैं 1/5 हिस्सा छोड़ रहा हूं। सुनना ध्यान से, मैंने कहा मेरे पे 50,000 रुपए है, तो 50,000 में से 1/5 हिस्सा छोड़ रहा हूं। मैं ए हूं और आप भी हो, आपके पास 50,000 है, मेरे पास 50,000 है, ठीक है। अब मैं अपने 50,000 में से 1/5 हिस्सा छोड़ रहा हूं, तो मुझे बताओ कितना छोड़ा मैंने। सर 10,000 रुपए। मैंने कहा बताओ कैसे निकाला। आपने कहा भाई 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5। मैंने कहा मल्टीप्लाई क्यों करा आपने। आपने कहा सर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कितना अमाउंट छोड़ा। मैंने कहा ये बात तो ठीक कह रहे हो, 50,000 का 1/5 हिस्सा छोड़ा, 1/5 कितना होता है उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। यस सर। तो 50,000 का मैं कहूंगा 1/5 हिस्सा छोड़ा, तो आप क्या सीधा 1/5 माइनस कर दोगे या पहले फाइंड आउट, पहले निकालोगे कि 50,000 का 1/5 कितना होता है 10,000, फिर आप क्या करोगे 50,000 में से 10,000 माइनस करके फिर दोगे, यही करोगे ना। आप क्या करोगे भाई, मेरे को ओल्ड के हिसाब से मिलता था 50,000 रुपए, अभी में से मैं 1/5 हिस्सा छोड़ रहा हूं, तो मैंने कहा 1/5 बताओ पहले कितना होता है। आपने कहा सर 10,000 रुपए। तो ए के पास पहले कितना था, 50,000 रुपए मिलता था, अब वो 10,000 अपना हिस्सा छोड़ रहा है, तो कितना आ जाएगा ए का नया, अब उसको 40 मिलेगा। सिंपल है या नहीं है। ऐसे अगर मैं ये ए की बात कर रहा हूं, अगर मैं बी की बात करूं तो बी कह रहा, अगर मैं कह रहा हूं बी के पास, तो ओल्ड के पास ये ओल्ड है, ये क्या मान लो ये ओल्ड रेशियो, ओल्ड के हिसाब से इसको 50,000 मिलता था, ये अपना 2/5 हिस्सा छोड़ रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई करके ये फाइंड आउट करूंगा कि 2/5 हिस्सा होता कितना है। तो मैंने निकाला ये हो गया 20,000 रुपए। अब 20,000 निकल गया 2/5, अब ये छोड़ रहा है और छोड़ रहा है, तो भैया इसके पास पहले कितना था ओल्ड 50,000, इसमें से कितना ये सरेंडर कर रहा है 20,000, तो अब किसके पास कितना बच गया 30,000, ये आगे इसकी नहीं रेशियो। अब ये ऐसे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब मैं यही चीज अगर यहां कर देता ना रेशियो के हिसाब से, आपके तोते उड़ जाते, अब समझ नहीं आता कहते क्या करा दिया ये क्लियर हुआ ही नहीं हुआ। बताओ अगर मैं इस 50,000 को कहूं ओल्ड रेशियो, इस 50,000 को कहूं ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो से पहले तो मैंने वो मल्टीप्लाई करा जितना वो सरेंडर वैल्यू है, तो मेरे पास आ गया वो जितना उसने सेक्रीफाइस करा है, तो मैं ओल्ड में से फिर क्या माइनस कर दूंगा सेक्रीफाइस, तो आ जाएगा मेरे पे न्यू। आया समझ में नहीं आया। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, मैंने कहा ओल्ड रेशियो मुझे गिवन है, तो मैंने कहा ए सरेंडर कितना कर रहा है 1/5 हिस्सा, यहां कहेंगे ए सरेंडर इज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो कितना हिस्सा सरेंडर कर रहा है, तो ए का ओल्ड कितना था, ओल्ड मींस वो 50,000 मान लो ओल्ड को, अभी इंटरलेट करो, ओल्ड कितना है ए का 3/5, तो ये 3/5 मानो आप 50,000 है। अब इस 50,000 में कितना हिस्सा निकाला 1/5, तो पहले 1/5 फाइंड आउट करूंगा ना दोस्तों। तो मैंने कहा भाई ये 3/5 इसका ओल्ड था, इसमें से 1/5 हिस्सा दे रहा है, माइनस मत कर देना, पहले 1/5 निकालना। तो 3/5 में से 1/5 हिस्सा दे रहा है, 1/5 दे नहीं रहा, टोटल 1/5 हिस्सा है, पहले 1/5 हिस्सा निकालना होगा। तो अभी आप ये मान के चलो कि ये ओल्ड है, तो ओल्ड मतलब 50,000 मानो, तो 50,000 का 1/5 निकालूंगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 3 और 2 2 25, तो मेरा 3/25, तो मतलब ए क्या कर रहा है, ए अपने में से 1/5 हिस्सा दे रहा है, तो अपने ओल्ड रेशियो में से 1/5 हिस्सा जो देगा उसका कितना आया 3/25। तो अब मैं कह सकता हूं ये वो 10,000 रुपए है, ये वो 50,000 है,
ये वो हिस्सा है और हिस्सा निकाला तो वो आया 10,000। अब क्या करूंगा, इस 50 में से इस 10 को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो आ जाएगी। आया समझ में कॉन्सेप्ट? ठीक है। तो बड़े स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर पहले हमने यहां मल्टीप्लाई क्यों करा फिर माइनस कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करा इसलिए क्योंकि पहले फाइंड आउट करना होगा। आप वही चीज रटे मत, हिज और फ्रॉम, आप ऑफ और फ्रॉम करके नहीं रटते, ऑफ करके मल्टीप्लाई, फ्रॉम करके सीधा माइनस, ऐसे मत करिएगा सर। यहां यूज कर रहे वर्ड ऑफ और कहीं पर यूज करेंगे फ्रॉम तो माइनस करना है, ऑफ तो मल्टीप्लाई करना है। ये बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में सेट हो रखा होता है, ये मत सीखिए सर। ये इसमें ना हर जगह ये काम नहीं आता, मैं आपको फिर बता रहा हूं। अगर आप सीखोगे, अब ये सीखो ना कॉन्सेप्ट, 3/5 जो है उसमें से 1/5 हिस्सा पहले निकालूंगा ना तब माइनस करूंगा। तो 50,000 का एक 5 हिस्सा कितना होता है, 3/25। तो मैंने कहा ये आ गया 10,000, वो जैसे इंटरलिंक कर रहा हूं। तो अब मुझे बताओ ए का शेयर कितना हो जाएगा। ए का पहले कितना था, 3/5, कितना सरेंडर, ये आया सरेंडर, इतना अमाउंट सरेंडर कर रहा है, ये अमाउंट में आ गया समझ लो। ये जो शेयर है वो अमाउंट मान लो, और इतना हिस्सा था, ठीक है। तो कितना आया सर, 3/25। तो कितना आ जाएगा सर, ये एलसीएम ले लेंगे तो 25 आएगा। 5 5 जो 25, 5 15 और ये 3 ही रहेगा, ये जाएगा 12/25। तो अगर आप डायरेक्ट 50,000 का 12/25 निकालते हो, 50,000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 25, तो आपके पास कितना आया सर, ये नहीं 50,000 से क्यों निकला, एक अमाउंट मानो, एक अमाउंट 50,000 तो मैंने ये निकाला ना, ये 50,000 तो ये आया, ये 3/5 हिस्सा 50,000 था। टोटल कितना था प्रॉफिट, टोटल, ये टोटल प्रॉफिट का आता है, ये हमेशा कितना आएगा टोटल। तो 3/5 हिस्सा अगर 50,000 है तो उसका टोटल निकालेंगे तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर दो। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 3 तो आया 83,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 25, देखो 40,000 आ गया। एक नॉर्मल अमाउंट लेके चल, देखो मैं क्या कर रहा है, आप अगर 50,000 का 12/5 निकालोगे तो नहीं आएगा। ये 50,000 तो दोस्तों वो है जो आपके पास ये आया 3/5 हिस्सा, एक्चुअल प्रॉफिट कितना था, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर समझते हैं, मान लो टोटल प्रॉफिट मेरा है 1,00,000 रुपए, ठीक है। एग्जाम्पल के पॉइंट समझते हैं, टोटल प्रॉफिट मान लो 1,00,000 रुपए। अभी ए का कितना हिस्सा है, 3/5, तो ए का 3/5 कितना हो गया जरा निकालना, 1,00,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया 60,000 रुपए, ठीक है। ये आ गया 60,000 रुपए। अब इस 60,000 में 1/5 हिस्सा सरेंडर कर रहा है, कौन कर रहा है सरेंडर, ए कर रहा है। तो पहले मैं फाइंड आउट करता हूं ना 1/5 हिस्सा कितना है, तो ए कितना सरेंडर कर रहा है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, 60,000 में 1/5 हिस्सा सरेंडर कर रहा है तो कितना आया, 60,000 डिवाइड बाई 5, ये आ गया 12,000 रुपए सरेंडर कर रहा है। तो अब वही 60,000 में से 12 सरेंडर करते तो ए का नया शेयर कितना आ जाएगा, ए का न्यू शेयर भाई 60,000 में से 12,000 सरेंडर कर दिया तो 60 माइनस 12 दैट्स कॉल 48,000 रुपए। ए का नया शेयर कितना आ जाएगा, 48। तो अगर आप अमाउंट में निकालना चाहते हो तो ऐसे फाइंड आउट कर लो। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो कि मुझे डायरेक्ट पता चल जाए कि 1,00,000 का कितना हिस्सा निकालूं जो अब न्यू आ जाए सीधा, तो मैंने कहा ये अप्लाई करो आप 12/25। 1,00,000 का डिवाइड कर दो 25 से, मल्टीप्लाई कर दो 12 से, देखो 48,000 आ रहा होगा डायरेक्टली। और कितना हिस्सा 3/25, तो 3/25 निकालोगे तो ये 12,000 आएगा। 1,00,000 का 3/25 निकालोगे, 1,00,000 का डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 3, 12,000 आ रहा है। तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो। ये सब कुछ लॉजिक होता है दोस्तों, ऐसा कोई भी नहीं है किसी चीज में विदाउट लॉजिक कोई बात ही नहीं होती अकाउंटेंसी के अंदर। समझ में आया, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। तो ये मेरे पहले क्या फाइंड करूंगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यही है, मल्टीप्लाई ऑफ सॉरी मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, माइनस करना है, ये सभी चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन देख के वो चलेगा। अब बी की समझ लो, बी क्या कर रहा है, अपने हिस्से में से 2/5 हिस्सा निकल रहा है, तो पहले अब उसका हिस्से में से 2/5 हिस्सा निकालूं और फिर उसमें से माइनस कर देंगे। क्लियर है या नहीं है। तो बी सरेंडर हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, बी सरेंडर हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो बी का शेयर कितना था, मुझे बताओ, बी का शेयर था 2/5, ओल्ड रेशियो था 2/5, ये इसका टोटल शेयर था 2/5। अब इस टोटल शेयर में से कितना हिस्सा इसने दिया, 2/5 टोटल था और 2/5 हिस्सा ही दिया इसने, ठीक है। तो टोटल ये आ गया वो, और इसमें से 2/5 हिस्सा दिया, तो पहले इस टोटल में से 2/5 हिस्सा देखूंगा ना कितना होता है। तो 2 2 जा 4, 5 5 25, मतलब इसने अपने इस शेयर में से इतना हिस्सा दे दिया। अब करो माइनस इसमें से, क्लियर है नहीं है, ये आया हिस्सा, ये तो वो फ्रैक्शन है जिसमें से निकालकर अमाउंट आया है। बी का शेयर कितना हो जाएगा, 2/5 इसका ओल्ड था, अब इसने 4/25 दे दिया, तो अब इसके पास कितना बच गया, एलसीएम निकालो 25,
ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6/25। ठीक है दोस्तों, बताओ क्लियर है या नहीं है? क्लियर हो गया। तो कब मल्टीप्लाई करना है, कब माइनस करना है, पहले समझना है। वो मल्टीप्लाई करा इसलिए क्योंकि मैं 2/5 हिस्सा निकालना चाहता हूं। ये आया 4/25, तो इसमें से इतना दे दिया तो कितना बच गया, माइनस कर दो, बस सिंपल। अब सी का नया शेयर निकालो। सी का शेयर बताइए कितना हो जाएगा, सी का शेयर। बस सी का शेयर निकालना बड़ा सिंपल है। 1/5 तो लिया किससे, 1/5 हिस्सा होगा ना ये, इसको नहीं लेंगे। 1/5 मत लेना आप, ये लेना कि भाई देखो सी से ए से लिया, देखो 3/25 ये आएगा दोस्तों। ये 1/5 वो तो हिस्सा था ना, वो तो फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन में थोड़ा ना लोगे। 3/25 लिया किससे, ए से, और 4/25 लिया किससे, बी से। भाई ए ने इतना सरेंडर करा है और बी ने इतना सरेंडर करा है, इन दोनों को जोड़ दो, आ जाएगा आपके पास। तो 3/25 ए से लिया है और 4/25 बी से लिया है। वो 1/5 और 2/5 तो वो तो फ्रैक्शन था ना, हिस्सा था, वो तो मल्टीप्लाई करने के लिए था कि इतना हिस्सा मेरे पे 1 लाख रुपए थे, 1 लाख का 1/5 हिस्सा मैंने दे दिया, तो 1/5 थोड़ा उसका शेयर हो गया। 1/5 हिस्सा कितना हो गया, 1 लाख का 10,000, 20,000 रुपए। तो इन केस आपके पास 1 लाख का 20,000 रुपए आ गया सर, तो 20,000 रुपए आपको दिया, वो 20,000 है, तो ये वो है अमाउंट। तो 3/25 ए से लिया, 4/25 बी से लिया, तो 4 5 6 7 7/25 हो गया। तो ये आ गया न्यू शेयर। तो मैंने कहा था ना, न्यू शेयर निकालने के लिए हमें सी का नया शेयर की जरूरत नहीं है। ए ने कितना सेक्रीफाइस करा, बी ने कितना सेक्रीफाइस। मैं फिर कह रहा हूं ये सेक्रीफाइस नहीं है, ये तो हिस्सा, इतना हिस्सा सेक्रीफाइस करा है। अमाउंट कितना है वो, ये है वो अमाउंट, इनको जोड़ेंगे। तो बताओ न्यू शेयर क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का। तो ए का शेयर है भैया 12/25, 6/25, 7/25। तो 12/25 रेशियो 6/25 रेशियो 7/25, तो आ जाएगा 12:6 ये लो भाई, ये आ गई न्यू रेशियो। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे, आपके पास सोल्यूशन। दोस्तों समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूं तो अगर मैं कहूं ए का इसका शेयर 5:4 है, और ये दोनों, ए सरेंडर कर रहा है 1/3 और बी सरेंडर कर रहा है 2/3, तो मुझे बताओ अब इस केस के अंदर क्या आंसर होगा आपका, न्यू रेशियो क्या होगा। ओल्ड रेशियो एरा, दोनों को सरेंडर वैल्यू दे रखी है, न्यू रेशियो फाइंड आउट करना और कमेंट कर देना। आ जाओ। केस नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट केस, आता नहीं है पर इसको ना ज्यादा ध्यान भी नहीं देता कोई स्टूडेंट, तो इसलिए ना इसको इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये ध्यान नहीं देता, इसलिए लिखेंगे। लास्ट केस है न्यू पीएसआर का, व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, when one of the existing partner, when one of the existing partner, when one of the existing partner retain his share, retain his original share, when one of the existing partner retain his original share of profit on admission of a new partner, on admission of a new partner। देखो क्या कह रहा है कि आपसे बोल रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है, पुराना पार्टनर जो होते हैं ना, मान लो हम दोनों पुराने पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर, हमने एक पार्टनर को एडमिट करा। पार्टनर के एडमिशन होने के टाइम पे आपने कहा सर मैं अपना हिस्सा शेयर नहीं करूंगा, मैं अपना हिस्सा तो मेरा जो पहले था ना ओल्ड, वही मेरा रहना चाहिए न्यू के हिसाब से भी। मैं अपना ना तो सेक्रीफाइस करूंगा ना कुछ करूंगा, मेरा जो ओल्ड रेशियो था वही मेरा न्यू बनना चाहिए, मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ने वाला। तो क्या कह रहा है, जब कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर में से कोई एक पार्टनर कहता है कि भाई मेरा जो ओरिजिनल शेयर था वही मेरा रहना चाहिए, वही रिटेन होना चाहिए मेरा शेयर, मैं अपना हिस्सा नहीं सेक्रीफाइस करने वाला न्यू पार्टनर की वजह से, मेरा हिस्सा जो पहले था वही होना चाहिए, ये केस बन जाता है एक। तो व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन, रिटेन मतलब रखे रहना, जो ओल्ड पार्टनर, ओल्ड शेयर था पुराने पार्टनर्स का, आपका जो ओल्ड शेयर था वही शेयर आप आगे भी रखना चाहते हो, आपका बदलाव नहीं करना चाहते, आप सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, वही शेयर आगे कब रहेगा, जब आप सरेंडर नहीं करोगे, नहीं दोगे नया पार्टनर को अपना हिस्सा, तो वही शेयर रहने वाला है ना आपका। ठीक है, तो ये इस केस में होता है जब नया पार्टनर आता है और पुराना पार्टनर में से कोई एक पार्टनर अपना हिस्सा कोई सैक्रिफाइस नहीं करता, वो कहता भाई मैं नहीं दे रहा, मेरा जो पुराना रेशियो था वही रहना चाहिए, नया भी। ठीक है, तो इस केस के अंदर किस तरीके से न्यू पीएसआर फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो भाई एग्जांपल, अच्छा केस है, बहुत अच्छा केस है, एग्जांपल लिखेंगे।
तीन पार्टनर है एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड इनका रेशियो है 2:2:1। इन्होंने डब्ल्यू को एडमिट करा, और डब्ल्यू को एडमिट करा भैया किस रेशियो के हिसाब से? डब्ल्यू को एडमिट 1/6 के हिसाब से। और ये पता क्या कह रहा है? जेड विल रिटेन हिज शेयर, जेड विल रिटेन हिज शेयर। जेड कह रहा है भाई मैं नहीं देता, मेरा तो शेयर यही रहना चाहिए 1/, क्या था 1 1 2 2 3 5, तो 1/5 ही रहना चाहिए मेरा, 1 रिटेन हिज शेयर। जेड कह रहा है भाई मेरा हिस्सा नहीं बदलना चाहिए, मैं नहीं कर रहा सेक्रीफाइस नया पार्टनर के आने से, मेरा हिस्सा जो पहले था वही मिलना चाहिए मुझे नया के हिसाब से भी। ठीक है सर, पार्टनर आप एडमिट करो या नहीं करो, मेरा 1/5 शेयर था, मेरा नया पार्टनर के एडमिट होने के बाद भी 1/5 ही रहना चाहिए, मुझे मतलब नहीं नया पार्टनर से। एडमिट कर लो मेरी इजाजत है, पर मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम नहीं होना चाहिए, और ना मुझे ज्यादा चाहिए, लालच भी नहीं है, ना मेरा कम होना चाहिए, ऐसा कह रहा है वो। क्लियर है या नहीं है? तो इस तरीके से कैसे फाइंड आउट करें? तो हमने कहा देखो ऐसे फाइंड आउट करने के लिए भैया फिर तो फाइंड कर ही नहीं सकते, क्यों भाई नया रेशियो जब आएगा तो 1/5 हिस्सा तो रहेगा इसका, और चेंज हो जाएगा भाई। जब एक पार्टनर मान लो एक रेशियो के साथ भी जुड़ गया तो 1/5 की जगह 1/6 नहीं हो गया, इसका गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। आप खोजो, जब मैं नया रेशियो निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा? एक्स वाई जेड और डब्ल्यू करके निकालूंगा, चार दोनों का रेशियो। और अगर मैं 2:2:1 भी करता हूं ना इसका, और जैसे मैं एक जोड़ दूं तो मेरा ये 1/5 की जगह 1/6 आ जाएगा, सर गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा करने के लिए क्या करें? तो ये एक तरीका बताया गया, बड़ा सिंपल सा तरीका है। कहा सबसे पहले आप टोटल शेयर को 1 मान लो। सर ये टोटल शेयर 1 कब मानते हैं? जब ये ना बताया गया हो। मैंने आपको फिर भी कहा था, कल की क्लास में भी कहा था, पिछली क्लास में, कि टोटल शेयर लेट बी 1, ये तभी लेट करना जब ये ना बताया जाए कि कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। अब मुझे बताओ, जेड जो डब्ल्यू को 1/6 हिस्सा मिला है, उसमें से एक्स ने कितना सेक्रीफाइस करा, सरेंडर करा, और वाई ने कितना सरेंडर करा? जेड तो कर ही नहीं रहा, उसकी तो बातें छोड़ दो, उसको तो हटा दो। तो उसको हटा ही दो, कहा मैंने। तो जब लेट द टोटल शेयर बी 1 तब लेट करते हैं जब आपको ये ना बताया जाए कि भैया किसने कितना सरेंडर या कितना दिया है, सैक्रिफाइस करा है। इस क्वेश्चन में नहीं बताया, डब्ल्यू को 1/6 शेयर के साथ एडमिट करा, पर ये नहीं बताया कि एक्स और वाई ने कितना सरेंडर करा है, क्योंकि जेड तो दे ही नहीं रहा। तो हमने कहा सबसे पहले आप क्या करो, इसमें आप लेट करेंगे। ठीक है जी, याद रहेगी बात, कब लेट करना है? तो लेट द टोटल शेयर बी 1। तो हम टोटल शेयर को 1 मान लेते हैं। अब मुझे बताओ अगर 1 माना तो मैं इसमें से क्या करूंगा? सबसे पहले मैं जेड के शेयर को हटा दूंगा इस 1 से, और डब्ल्यू के शेयर को भी हटा दूंगा। क्यों? जेड के शेयर इसलिए हटाऊंगा क्योंकि जेड अपना शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं करना चाहता। पहले मैं करता था, मैंने ऐसे कहता था भाई लेट द टोटल शेयर बी 1, और कहता था रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6 करता था न्यू केस का। तो जब मैं ऐसा करता था तो क्या मतलब होता था? ऐसा करने से मतलब होता है टोटल शेयर है, ये टोटल शेयर सभी रेशियो का है, इसमें से एक्स वाई जेड डब्ल्यू सभी का है, ये टोटल शेयर 1। ये 1 जो लेट करा है वो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू सबका इंक्लूड है। इसमें से डब्ल्यू हटाने का मतलब यह था कि जो रिमेनिंग बच जाएगा 5/6 वो किसका होगा? वो होगा एक्स वाई और जेड का। जब मैं यहां पर टोटल शेयर में से सिर्फ डब्ल्यू को हटाता हूं, इसका मतलब कि सभी लोगों ने अपने हिस्से में से, एक्स ने भी, वाई ने भी, जेड ने भी, इस 1 के अंदर 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड और इस डब्ल्यू, 4 पार्टनर इस 1 के अंदर। इस 1 में जो लेट करा है इसके अंदर 4 पार्टनर का शेयर है। अगर मैं इस 1 में से डब्ल्यू का शेयर हटा दूं तो इस 1 में से डब्ल्यू का शेयर 1/6 हटाओ, जो 5/6 बचेगा वो अब इनमें बटेगा। इसका मतलब जेड को भी सैक्रिफाइस कर लिया भाई। 5/6 का मतलब क्या हुआ? रिमेनिंग शेयर, और रिमेनिंग शेयर जो बच जाएगा 1/6 हटाने के बाद जो बच जाएगा वो एक्स वाई जेड में बटेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप 1/6 हटाते हो तो रिमेनिंग, अगर आप बांटते हो एक्स वाई जेड को ओल्ड रेशियो में, जेड भी सैक्रिफाइस कर जाएगा। आप करके देख लीजिए, जेड भी सैक्रिफाइस करता है ऐसे में। आप देखना उसका शेयर चेंज हो जाएगा। अब मैं ऐसा करने के लिए क्या करूं जिससे जेड का शेयर वही रहे? मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है कि भैया जेड का शेयर भी वही रहना चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा कर लो, जब भी कोई रिमेनिंग शेयर बचता है और वो बची हुई पार्टी में बढ़ता है तो वो सैक्रिफाइस करती है पार्टी। तो ऐसा करने के लिए कि जेड सैक्रिफाइस ना करे, इसका मतलब इस 1 में से एक्स का जेड का शेयर भी हटा दो और डब्ल्यू का भी हटा दो। इस 1 में से क्या करेंगे? डब्ल्यू का भी हटा देंगे और जेड का शेयर भी हटा देंगे। जेड का शेयर इसलिए हटाएंगे क्योंकि जेड सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता।
अगर डब्ल्यू का हटाया और रिमेनिंग शेयर ओल्ड पार्टनर बटा तो सारे ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाएंगे। फिर वो रिमेनिंग शेयर जिन पार्टनरों में बटेगा वो सारे पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं। आप चेक कर लीजिएगा, आपको करना आता है, पहला केस ही था ये। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि जेड अपना शेयर रिटेन रखना चाहता है तो इस वन में से पहले डब्ल्यू का भी हटा दो और जेड का भी। डब्ल्यू को हटा दो, क्यों? क्योंकि डब्ल्यू का तो शेयर पता है कि 1/6 ही रहेगा फ्यूचर में, और जेड का इसलिए हटा दो क्योंकि जेड सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, ये भी फ्यूचर में 1/5 भी रखना चाहता, उसका भी हटा दो। अब जो रिमेनिंग बच जाएगा वो किसका? वो एक्स और वाई का, तो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आओ सर देखना, तो वन में से एल्शियम ले लेंगे इसमें, तो आएगा 6 पंजे 30, तो ये आएगा 30 माइनस 5 माइनस 6, तो 30 माइनस 6 माइनस 5, ये आ जाएगा 19/30। ये कितना आ जाएगा सर? 19/30। तो अब रिमेनिंग शेयर जो बच गया वो 19/30 बचा। इस 19/30 में से किस किस का हिस्सा है? ये 19/30 में से वन में से किसका हिस्सा था? चारों का। दो का हिस्सा हटा दिया, क्यों? वो दो का हिस्सा इसलिए हटाया, जेड का तो इसलिए हटाया क्योंकि वो रिटेन रखना चाहता है, वो अपना सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, इसलिए उसको हटा दो पहले। और डब्ल्यू का इसलिए हटाया, क्यों? क्योंकि सर डब्ल्यू तो नया पार्टनर, उसका तो नया शेयर ऑलरेडी गिवन है, वो हटाओ। जो रिमेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करेंगे ना, तो रिमेनिंग जो होता है ना, रिमेनिंग जो आता है ना, ये सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो ये किसका है? एक्स का और वाई का, क्योंकि एक्स और वाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और ये कितना सेक्रीफाइस करे ये तो बताया नहीं था, इसलिए सर इस तरीके से यूज करा गया। तो एक्स का नया शेयर कितना आएगा? एक्स का शेयर, भाई एक्स का शेयर है 19/30, टोटल शेयर है 19/30, इसमें एक्स का भी है कुछ और इसमें वाई का भी है, तो टोटल शेयर कितना बच गया? अब एक्स और जेड और उसका हटाने के बदले में एक्स जेड और डब्ल्यू का हटाने के बाद जो टोटल शेयर बचा वो कितना बचा? 19/30। अब इसमें से एक्स का कितना, तो एक्स का कितना शेयर है और वाई का, तो एक्स और वाई का देखना। अब इधर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। अब जब मैं कह रहा हूं कि जो रिमेनिंग शेयर बच गया 19/30, ये किसका है? ये एक्स और वाई का है, तो हम भी शेयर सिर्फ इधर एक्स और वाई का ही लेंगे, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि भाई रिमेनिंग शेयर जो बटेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई में ही बटेगा, तो एक्स और वाई का ही शेयर देखा जाएगा। तो एक्स और वाई का शेयर, रिमेनिंग शेयर बच गया, रिमेनिंग रेशियो बच गई, रिमेनिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई वो कितनी बच गई भाई? 2:2। 1 को भूल जाओ क्योंकि 1 को तो हटा दिया, अब कितनी बच गई? 2:2। 2:2 का मतलब क्या है? 1:1। तो अब ये शेयर है, गलती यही होती है स्टूडेंट से, ये सब कुछ याद रहता है उसको, पर वो क्या करता है, जैसी बांटने की बारी आती है वो क्या करता है, वो 2/5 कर देता है। जब आप 2/5 करो इसका मतलब ये है कि आपने 1 जेड का शेयर भी इंक्लूड कर दिया। भाई इसमें जेड का शेयर क्यों इंक्लूड होगा? जेड का तो हटा दिया ना, अब जो बच जाएगा वो एक्स और वाई का तो है, एक्स और वाई का है, तो एक्स और वाई में ही बटेगा, इक्वल इक्वल बांटेंगे अब ये 2:2। ठीक है, तो 2:2 का मतलब क्या हो गया? 1/2, आधा ये ले लेगा आधा ये ले लेगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट है, क्लियर है कि भाई कभी भी कोई पार्टनर अगर रिटेन करना चाहता है शेयर को तो पहले उसका शेयर हटा दो और जो बच जाएगा उसको उस पर्टिकुलर उनके रेशियो में बांटो। ये आ जाएगा 19/60 और आ जाएगा 19/60। ठीक है, ये आ गया। अब नया रेशियो निकाल लो। अच्छा, इसका न्यू रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि जो जेड और एक्स डब्ल्यू है, जो जेड है और जो डब्ल्यू है, इनके शेयर का डिनोमिनेटर भी तो सेम करना होगा। मुझे बताओ जेड का शेयर कितना है? 1/5, और उसको अगर मैं 1/5 को 60 लाना चाहता हूं नीचे, तो क्या करूं? 60 को 5 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। भाई अगर आपको पता लगाना है कि भाई यहां कितना आएगा, तो इस 60 को इस 5 से डिवाइड कर दो, 12, तो 12 पंजे 60, क्या जाएगा? 12/60। इसका कितना था? 1/6 इंटू, इसका तो बदल जाएगा 10/10। सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब न्यू रेशियो आ जाएगी और आप चेक कर लेना, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड रेशियो डब्ल्यू कितना है जी? 19 19 12, 19 19 12 और 10, 19 रेशियो 12 रेशियो 10। सर ये तो 12 आ गई, ये तो 12 बाई कितना आ गया? 60 आ गया सर, ये तो गलत हो गया। मैंने कहा गलत कैसे हो गया? ये देखो ना, अगर मैं टोटल प्रॉफिट लेता हूं, मान लो मेरा टोटल प्रॉफिट 60,000 रुपए है, मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है सर? तो जेड का शेयर कितना था? ओल्ड में 1/5 था, तो 60,000 का निकालो 1/5 कितना आया? 60,000 का डिवाइड बाई 5 कर देंगे, आ जाएगा 12,000। ठीक है, और अगर जेड का नया शेयर देखना कितना है? 12/60, यही तो है ना जेड का नया शेयर 12/60, तो 60,000 का 12/60 निकालना कितना आया? ये भी 12,000 आया, देख लो।
ये मत देखो कि रेशियो चेंज हो गई, ये देखो कि प्रॉफिट का ओल्ड रेशियो से निकाल रहा हूं, जेड का प्रॉफिट 1/5 तो तब भी 12,000 आ रहा है, और उसी प्रॉफिट का नया रेशियो लगा रहा हूं तब भी 12,000। अब कोई भी अमाउंट ले लो बराबर, इसको कहते हैं सेम रेशियो रखना। समझ में आया? आप देख रहे होगा रेशियो चेंज हो गई, रेशियो चेंज हो गई, ये मत देखो, ये देखो कि टोटल प्रॉफिट में ओल्ड रेशियो से निकाल रहा हूं तब भी वही आ रहा है आंसर, और न्यू प्रॉफिट से न्यू रेशियो से निकाल रहा हूं उस जेड का तब भी सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब उसकी रेशियो चेंज नहीं हुई, चाहे ओल्ड चाहे नहीं हो, दोनों से सेम आ रहा है। क्लियर है या नहीं है? इस तरीके से ये क्वेश्चन फाइंड आउट किया जाएगा। लो भाई एक एग्जांपल और देता हूं, इसका होमवर्क में करके लाइएगा। ए रेशियो बी रेशियो सी है, तीन पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2:1, और डी को एडमिट करा है नहीं 3:2:2, डी को एडमिट करा है, और ये एडमिट करा है जी 1/5 शेयर के साथ। और सर यहाँ पर ए विल रिटेन हिज शेयर, ए विल रिटेन हिज शेयर। अब ए अपना रिटेन करना चाहता है शेयर को। तरीका समझ में आ गया ना? ए का शेयर कितना है 3/3 तो 5 6 7 3/7। तो जब मैं इसको निकालूंगा तो 3/7 और 1/5 हटा दूंगा, जो रिमेनिंग आ जाएगा वो इन दोनों में बटेगा, सिर्फ 1:1 में, और फिर आ जाएगा शेयर आपके पास। फिर चेक कर लेना, एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट करके देख लेना बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, ओल्ड से भी नीचे भी। क्लियर है? होमवर्क करके लाइए, आंसर बता देना इसका कमेंट करके। ठीक है सर, चलो। तो ये यहाँ पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हुआ वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो खत्म हुआ है। हम स्पीड से चल रहे हैं दोस्तों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा खत्म हो गया है, स्पीड भी पकड़ ली है, और दूसरा आपके पास भगा नहीं रहा कोर्स को, मैं बहुत तरीके से बहुत सही तरीके से करा रहा हूँ। ये मेरा खत्म हो गया। अब मेरा जो स्टार्ट होगा वो ये वाला स्टार्ट होगा, मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ। ये तो मैं 2 मिनट में करा देता हूँ, अभी रुक जाऊँ। डन, इसको भी डन करते हैं। मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी करा चुका हूं मैं, बस मुझे यहाँ पर अलग अलग केसेस में कुछ बताना है बस। मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप मुझे बताओ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था? हाँ सर। न्यू रेशियो आपको निकालना आ गया इन द केस ऑफ एडमिशन। हाँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड आपको पता होगा, ओल्ड रेशियो हमेशा आपको पता होगा। न्यू रेशियो आप अभी मैंने आपको पूरा 2 क्लास लगा दी न्यू रेशियो में सिखाने में। न्यू रेशियो हर केस में आप सीख सकते हो निकालना। ओल्ड माइनस न्यू करा क्या आ जाएगा? सैक्रिफाइसिंग। हो गया खत्म। सिंपल है, यही तो है, और क्या करना है इसके अंदर। ठीक, पर इसके अंदर एक चीज है जिसमें आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, वो क्या है दे रहा हूं। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, केस 2 केसेस बनते हैं। एक तो पहला केस ये बनता है, केस नंबर यहां पर मैं लिख देता हूं, केस नंबर 1 बन गया, व्हेन न्यू और ओल्ड रेशियो इज गिवन इन क्वेश्चन। व्हेन न्यू और ओल्ड रेशियो इज गिवन इन क्वेश्चन, जब आपको न्यू और ओल्ड रेशियो क्वेश्चन के अंदर गिवन हो तो क्या लगाओगे भाई? सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 है व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन बट न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। यही होगा दूसरा केस, न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। व्हेन ओल्ड रेशियो गिवन एंड न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। ओल्ड रेशियो पता है पर न्यू रेशियो नहीं पता। अब इस केस के अंदर क्या होगा सर? सिंपल, न्यू रेशियो फाइंड आउट करोगे, पर इस केस के अंदर 2 बातें हैं। न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको बता रखा है कि कौन कितना सरेंडर या सेक्रीफाइस कर रहा है, और एक होता है नहीं बताना जिसमें हम लेट करते हैं। इसके लिए 2 बातें हैं। जब न्यू रेशियो गिवन ना हो तो आपको न्यू रेशियो फाइंड करनी होगी। ऐसे नहीं कराऊंगा। केस नंबर 2 क्या है? जब आपको ओल्ड और न्यू क्वेश्चन में गिवन है तब तो बात ही खत्म होगी, सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और जब आपको ओल्ड रेशियो तो गिवन है बट न्यू रेशियो गिवन नहीं है, और न्यू रेशियो निकालने के लिए और कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन कितना
सैक्रिफाइस कर रहा है ये नहीं बताया। कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है ये नहीं बताया। तो इस केस के अंदर कैसे फाइंड आउट होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। भाई जब मेरे को पहला केस याद करो, जब दो पार्टनर का रेशियो गिवन होता था और एक नया पार्टनर का शेयर गिवन होता था और ये नहीं बताया गया होता कि पुराने पार्टनर कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो आप कैसे करते थे? लेट द टोटल शेयर बी 1, है ना, ऐसी लेट करते थे और 1 माइनस न्यू शेयर का रेशियो जो बच जाएगा उसको ओल्ड पार्ट में बांट देते थे, तब आता था न्यू शेयर। तो इस केस के जब कौन कितना और कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है ये नहीं बताया, तो इस केस के अंदर क्या होता है अभी बताता हूं। और कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है ये बताया है क्वेश्चन में। कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है ये बताया है क्वेश्चन में। तो ऐसे केस में कैसे निकालेंगे न्यू रेशियो? दो तरीके होते हैं भाई। पहला तरीका तो यह है कि आपको न्यू रेशियो गिवन है और ओल्ड रेशियो गिवन है, तो बात ही खत्म होगी, इस ओल्ड माइनस न्यू करेंगे सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि ओल्ड रेशियो गिवन है पर न्यू रेशियो गिवन नहीं है। अब न्यू रेशियो गिवन निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो बताया गया हो कि कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, या नहीं बताया गया हो कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। जब नहीं बताया जाता कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाती है। सिंपल। और इसका यूज मैं बहुत करने वाला हूं आगे। जब आपको ये ना बताया ना कि भैया ओल्ड, जब हम वो करें लेट टोटल बी द 1, ओल्ड रेशियो भी न्यू बन जाती है। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं ओल्ड कैसे न्यू होगी। ओल्ड रेशियो भी न्यू बन जाती है जब आपको ये ना बताया गया हो। न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको ये ना बताया गया हो कि ओल्ड कितना सैक्रिफाइस कर रहे तब। और जब आपको बताया गया हो तो फर्स्टली फाइंड न्यू रेशियो एज पर क्वेश्चन। भाई जैसे क्वेश्चन में बताया कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है उस हिसाब से न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लो। और अब फाइनली आफ्टर दैट फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आफ्टर दैट फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आफ्टर दैट फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला लगाएंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला। अरे यार ये तो बड़ी सिंपल सा है। आपको क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर ये इसके अंदर भी ऐसा कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो न्यू रेशियो फाइंड कर लो, पर एक हिंट होती है ये, बस ये ज्यादातर यूज होती है, इसमें ना मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाकी तो एक ही लॉजिक है। अगर आपको ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू रेशियो गिवन है तो फाइंड आउट करो न्यू रेशियो, बता दिया आपको, और ओल्ड माइनस न्यू का करके निकाल लो। पर एक केस ऐसा होता है जहां पर न्यू रेशियो गिवन नहीं होती तब भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिनट से आ जाता है। कैसे? ओल्ड ही सैक्रिफाइस बन जाता है। इसका तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अगर बोलूं भाई ए और बी पार्टनर है, ठीक है, ए और बी पार्टनर है, 1/5 शेयर के साथ सी पार्टनर आया है, सी आधा ले रहा है ए से आधा ले रहा है बी से, बता रखा है, तो पहले आप निकालोगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो निकालने के बाद ओल्ड माइनस न्यू कर दोगे। जब ओल्ड माइनस न्यू करोगे, याद है मैंने आपको बताया था ओल्ड माइनस न्यू करते टाइम दो पार्टनर होंगे, ओल्ड होगा 2 पार्टनर का और न्यू होगा 3 पार्टनर का। ये हो गया 2:5 और न्यू होगा A:B:C, 5:3:2। तो आप ये नहीं लेंगे सिर्फ 2 पार्टनर का, ये ऐसे नहीं करोगे, गलती मत करना। अभी ऊपर वाला से मैच मत कर देना, वो उसी केस में होता है सिर्फ। आप इसका लेंगे ए का शेयर क्या हो जाएगा 2/7 और इसका शेयर क्या हो जाएगा पूरा लेंगे 5/10, ठीक है। ओल्ड माइनस न्यू करने में पता है क्या होता है, यही कंफ्यूजन कर जाती है। अब मैं अगर वाला केस नहीं बताता ना, आप हमेशा याद रहता कि हमें ये करना है। अब वाले केस आने से पहले, जो वाले केस को ना, इससे पहले वाला केस यूपीएससी का लास्ट वाला जिसमें रिटेन करते हैं, उसमें 2 लेते हैं ना, इसलिए वहां और यहाँ मैच मैच करने लगाते हैं। ध्यान देना, रिटेन केस में ही होता है वो 2, नहीं तो हर केस में सैक्रिफाइसिंग निकालते टाइम ओल्ड और ओल्ड में 2 पार्टनर है, न्यू में 3 पार्टनर है, तो न्यू पूरा ही लिया जाएगा, कैलकुलेट होगा, न्यू का न्यू पूरा लिया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है जी। इसका कैसे करेंगे? ए और बी का शेयर दे रखा है 2:1, सी पार्टनर एडमिट हुआ 1/5 शेयर के साथ। तो मुझे बताओ कैसे निकालते हो सर? लेट, मैं बताऊं सैक्रिफाइस मेरा 2:1 ही आएगा। देखना, जब आपको ये गिवन होता है, जब आपको सिर्फ रेशियो दे रखा है और ये बता रखा सी का एडमिशन एडमिट ज्यादातर केस यही आता है दोस्तों, पेपर के अंदर ज्यादातर यही आता है कि ए और बी का शेयर दे रखा है और सी आपको दे रखा है 1/5।
अगर आप ये नहीं समझ रहे कि भाई मेरे को नहीं जानना इतने सारे केसेस, मेरे को तो एक ही चीज पता है कि भाई जब भी मुझे न्यू नहीं देखा न्यू फाइंड आउट करूंगा और ओल्ड माइनस न्यू कर दूंगा, बस सिंपल। ये एक लास्ट लॉजिक है और कुछ नहीं करना सर, करना यही है, न्यू ओल्ड माइनस न्यू कर देना है बस, और कुछ नहीं। न्यू नहीं है तो निकालो। पर ये केस ना बार बार आता है जब आपको ओल्ड गिवन है और न्यू का शेयर, न्यू पार्टनर जो है उसका शेयर गिवन है, आप ये करते हो ना टोटल शेयर B1, टोटल शेयर 1 मान लो, रिमेनिंग शेयर होगा 1 माइनस 5, तो ये बच जाएगा कितना 4/5, और 4/5 में ए का शेयर कितना हो जाएगा, ए का और बी का निकालो जरा। 4/5 का निकालेंगे 2/3 और 4/5 का निकालेंगे 1/3, तो बताना सर कितना आया। ये आ जाएगा 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15, ये कितना आएगा सर 4 1 जा 4 5 3 जा 15, और 1/5 इसका था तो सी का था 1/5 इंटू 15 करने के लिए 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/15, तो इनका जो रेशियो बन गया वो क्या बन गया 8:4:3, ये आ गई न्यू। ठीक है, ऐसी करते, और ये आ गया ओल्ड। अब क्या करते, न्यू ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ऐसी तो करते ए और बी। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जब ऐसा केस होता है तो ए और बी का जो सैक्रिफाइसिंग आता है वो 2:1 ओल्ड ही आता है। ए का ओल्ड रेशियो कितना है 2/3 और ए का न्यू रेशियो कितना है, अब ये दोनों मत लेके चलना, पूरा 8 8 4 12 और 15, 8/15 है। निकालेंगे सिर्फ ए और बी का, सी पार्टनर, कभी भी नया पार्टनर का सैक्रिफाइस थोड़ा आता है, निकालेंगे सिर्फ ए और बी का ही। 1/3 और यहां पर कितना है इसका न्यू 4/15, करो सॉल्व, आ जाएगा 15 और 15 आ जाएगा यहाँ पर 3 5 जा 5 2 जा 10 माइनस 8, ये आ जाएगा 2/15। ठीक है, और यहाँ देखो 15 और 3 5 जा 15 तो 5 माइनस 4 आ जाएगा 1/15, तो 2/15 1/15 क्या हो गया 2:1 आ गया ना। देखो ये कोई अलग से केस नहीं होता दोस्तों, ये एक सिंपल लॉजिक है। हम वैसे सोल्व कर लेंगे, नहीं पता तो हम वैसे सोल्व कर लेंगे, न्यू फाइंड आउट करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे, निकाल देंगे। पर ये कहता है कि जब भी आपको ये ना बताया जाए कि ओल्ड कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो भैया वो अपनी ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, ये बताता है। क्योंकि भैया जो ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर होता है वो ओल्ड रेशियो में बढ़ता है ना, इसलिए वो ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। क्लियर है नहीं है, तो ये हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो मीनिंगल। इसका कुछ ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि इसको मैं डिटेल में करा चुका, सेक्रीफाइसिंग का क्या मतलब होता है, कौन कितना सेक्रीफाइस कैसे करता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, न्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। न्यू तो इधर फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, न्यू रेशियो, क्योंकि न्यू रेशियो फाइंड आउट करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि पार्टनर ओल्ड सेक्रीफाइस करेगा और न्यू आ जाएगा, वो अलग चीज है। अब मुझे बताओ सर हमारा क्या क्या हो गया है, आया सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, इसमें कोई समझ आने लायक कोई चीज थी नहीं भाई, बाकी मैं कहूँ तो बाकी एक वो चीज थी जो मैं आपको सिखा रहा था, जैसे कि वो आपको जब ये पता ना हो कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा होता है, तो उस केस के अंदर दोस्तों हम ओल्ड को ही न्यू मान लेते हैं। तो यहां पर 4 पॉइंट खत्म हो गए हमारे, 1 2 3 और 1 4, तो 4 बातें 4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए इधर उसमें। अब हमारी अगली क्लास में चलेगा वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। इसके अंदर करीब 2 क्लास लग सकती है, क्योंकि इसके अंदर 4 5 7 8 6 7 केसेस है। तो 6 7 केसेस करने के बाद ये तो ऑलरेडी हो चुका, इसे तो समझाना नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका, वो ये बिल्कुल सेम 100% सेम। ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ ये हो चुका, सी बैलेंस शीट हो चुकी। मैं ऐसा नहीं हो गया, बस क्वेश्चन कराएंगे, इसका क्वेश्चन करेंगे बड़े बड़े 4 5 2 3 क्वेश्चन करेंगे ना, 4 5 क्वेश्चन करेंगे, तब आपको सारा माइंड में आ जाएगा एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करा जाता है, अलग होता है। क्वेश्चन करेंगे हो गया, मतलब ये नहीं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूं, बाकी क्वेश्चन इसके करेंगे सबके। फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो लास्ट है, इसमें 2 एडजस्टमेंट है और ये इसको समझना जरूरी है। क्लियर है, तो अगले क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था जितना टाइम मैंने चेंज इन पीएसआर में लगाया उसे बहुत कम टाइम लग जाएगा गुडविल पे और बहुत कम टाइम लगेगा रिटायरमेंट पे, पूरा बेस वही था, इसलिए मैंने वहां इतना टाइम लगाया। बाकी आप देखना कितनी जल्दी, देखो कितनी जल्दी ली हो क्या, 2 क्लास में 4 टॉपिक खत्म कर दिए और वहां 2 क्लास में कुछ भी नहीं हुआ था। फिर 5 और 6 5वीं क्लास अगली 2 क्लास में हो जाएगा और ये तो फिर लाइन से खत्म, फिर एडजस्टमेंट रह जाएगी जो रह जाएगी। क्लियर है या नहीं है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों और स्टार्ट करेंगे अपना वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एज पर AS 26। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।